हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अंकित फाइनेंस पे। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के ऊपर कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और उसकी क्या ज़रूरत है, उसका क्या फीचर होना चाहिए, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। तो इमरजेंसी फंड, जैसा कि हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है, इमरजेंसी में यूज होने वाला फंड, यानी कि वैसा फंड जो हम लोगों को इमरजेंसी के टाइम पे काम आए। तो इमरजेंसी के टाइम पे यूज होने वाला फंड मतलब किसी भी टाइप का इमरजेंसी, जैसे कि सबसे पहला तो हमें किसी भी टाइम पे कोई अर्जेंट नीड ऑफ मनी हो जाता है, यानी किसी भी तरह का हमें ज़रूरत पड़ जाता है। अचानक से कोई हमसे पैसा मांग लेता है या फिर कहीं ज़रूरत पड़ ही जाता है सभी को इमरजेंसी में। उस टाइम हमारे पास पैसा एग्जैक्ट टाइम पे होता नहीं है, तो उसके लिए होना चाहिए। और एक, जैसे कभी भी हमारा कहीं भी मान लीजिए, होना तो नहीं चाहिए लेकिन छोटा मोटा ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं होता, तो उसके लिए होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कैसे हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया था, सब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी पैसे की, और अगर लोगों के पास इमरजेंसी फंड होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी उस टाइम लोगों को हुई थी। और इमरजेंसी फंड का एक और सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी, और आपके पास एग्जैक्ट उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके अगल बगल कोई किसी का कोई गाड़ी या कोई भी बढ़िया मोबाइल, उसे उसे किसी तरह की इमरजेंसी पड़ गई, उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं है लेकिन आपके पास है, तो आप चाहो तो उसमें अपॉर्चुनिटी देख के उसको खरीद सकते हो। मान लीजिए कोई 1 लाख का प्लॉट है और किसी बंदे को तुरंत में उसे बेचना है, लेकिन उसे तुरंत बायर नहीं मिल रहा है, तो वो 1 लाख का प्लॉट को 70,000 80,000 में भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप उस फंड का यूज करके वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हो, यानी 1 लाख का जो प्लॉट होगा वो आपको 70-80 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, तो आपका वहाँ पे सीधा सीधा मुनाफा हो जाएगा। तो वहाँ भी आपको इमरजेंसी फंड का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और जैसे मान लीजिए आप जॉब पे जाते हो, तो आपको हमेशा डर रहता है कि अगर कल ये जॉब नहीं रहा तो हमारे पास रहने खाने का पैसा नहीं होगा। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 3 महीने 6 महीने के लिए सस्टेन कर सकते हो। उस बीच आप नए जॉब को तलाश सकते हो, लेकिन तब तक के लिए आपका रहना खाना इमरजेंसी फंड से हो सकता है। तो ये था इमरजेंसी फंड का कुछ इन शॉर्ट। और चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी फंड कैसा होना चाहिए, उसके कुछ फीचर्स। तो सबसे पहला तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड में लिक्विडिटी होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब इजीली एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल का मतलब जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें वो पैसा तुरंत मिल सके। ये नहीं कि कहीं ऐसे जगह लगा दिया है, मान लीजिए किसी ज़मीन को खरीद लिया है और अभी हमें अगर इमरजेंसी आती है तो हम लोग उससे ज़मीन को बेचने तो नहीं जाएंगे। और बेचने जाने का मतलब है कि वो कोई 1-2 दिन का काम नहीं, उसमें महीनों लग जाते हैं। या फिर हम लोग सोना भी खरीद के रखते हैं तो उसका एग्जैक्ट टाइम पे वैसा कोई बढ़िया रेट नहीं मिलेगा, उसे भी बेचने में कुछ हद तक बहुत टाइम लगता है। तो सीधा मतलब है कि इमरजेंसी फंड को वैसे जगह पे सेव करके रखना चाहिए जहाँ से इमरजेंसी पड़ने पर वो काम आ जाए। ये ना कि फंड सेव किया इमरजेंसी के नाम पे और इमरजेंसी के टाइम पे वो काम ही नहीं आया, तो किस बात का इमरजेंसी फंड, वो तो फिर इन्वेस्टमेंट या किसी और तरह का सेविंग्स हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को यही ध्यान रखना चाहिए कि इमरजेंसी फंड हमें इमरजेंसी के टाइम पे काम आए, इस प्रकार से उसे सेव करके रखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इमरजेंसी फंड का जो सबसे बढ़िया फीचर है वो है कि वो अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, यानी कि वैसे खर्चे जो हम लोग प्लान नहीं करते हैं वो अपने आप हो जाते हैं। कभी भी कोई काम पड़ता है और उसमें पैसा लग जाता है, तो उसमें वो सबसे बढ़िया काम करता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी फंड का साइज क्या होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल दूंगा, अगर आप लोग जॉब पे जाते हो तो आपकी जो सैलरी है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000, तो आपके पास 6 मंथ की सैलरी यानी कि 1,80,000 या फिर 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। और सीधा बोलूँ तो आपको 1 महीने का जितना खर्च है उसका 6 टाइम्स यानी कि 6 गुना आपके पास इमरजेंसी फंड में पैसा होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का एक और फीचर है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि जब हमारे पास इमरजेंसी फंड होता है तो हम लोग अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर समझते हैं, और हम लोग होते भी हैं। मान लीजिए जैसे आप जॉब पे जाते हो तो जॉब आपका मैनेजर कल हो गया आपको अगर किसी भी कारण से फायर कर देता है, तो आपके पास एक सिक्योरिटी रहती है कि आपको किसी और के पास भटकना नहीं पड़ेगा। आप आराम से बैठ के सोच सकते हो, कहीं और इंटरव्यू दे सकते हो और आराम से टाइम निकाल के और किसी बढ़िया जॉब में और उससे भी बढ़िया जॉब ले सकते हो। ये नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी आपको जॉब कोई छोटा मोटा काम करना पड़ जाए। तो इस तरह का सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देता है इमरजेंसी फंड।
और दोस्तों जो इमरजेंसी फंड होता है वो हमारे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यानी सेविंग्स फंड से थोड़ा अलग रखना चाहिए। वो थोड़ा अलग होता है, ये नहीं कि सेविंग्स फंड हो गया जैसे कि हम लोगों को छोटा मोटा कोई भी काम पड़ा तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन इमरजेंसी फंड जो होता है वो छोटा मोटा काम के लिए नहीं होता, वो एकदम इमरजेंसी के लिए ही होता है। और इमरजेंसी मतलब कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, हमारे पास कहीं से कोई पैसा का सोर्स नहीं है, तो अब क्या करें। और काम भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब इतना ज़्यादा जरूरी है कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ लीजिए। और तभी हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए इमरजेंसी फंड का। ये नहीं कि मतलब आप कहीं घूमने जाने का मन करा चलो इमरजेंसी फंड का ताला खोलो और चलो, कहीं कुछ खाने का मन कर रहा इमरजेंसी फंड खोलो और चलो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी फंड जिस मकसद से आप इमरजेंसी फंड को बनाओगे उसी मकसद के लिए आपका इस्तेमाल होना चाहिए। इमरजेंसी फंड में बस इतना ही। और इमरजेंसी फंड सीधा बोलूँ तो एक अलग से आप सेविंग्स अकाउंट खोल लीजिए, उसमें अपना साइड से पैसा रखते जाइए और उसको पेटीएम या गूगल पे से लिंक मत करिए ताकि आप उससे खर्चा ना कर पाए। और उसका तभी इस्तेमाल करिए जब आपको सही में इमरजेंसी पड़े। तो इमरजेंसी फंड का मतलब यही होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आ गया हो कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और उसका क्या इस्तेमाल होता है, उससे हम सभी को वो इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। और अगर आप नहीं रखते हो तो आज से शुरू कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और वो जितना कमाते हैं सब उड़ा देते हैं कि ज़िंदगी तो बस आज है कल किसने देखा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।